केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का कांग्रेस पर बड़ा हमला है। किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस के करप्शन की दुकान बंद होनी चाहिए। कांग्रेस के कई नेता भ्रष्टाचार के सिलसिले में जेल गए और बीजेपी सरकार में किसी भी प्रकार का घोटाला नहीं हुआ है। तो केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने क्या कुछ कहा है और किन शब्दों के साथ कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है, सुनवाते हैं आपको। तो आपको बता दें कि धीरज साहू के मामले पर कांग्रेस की चुप्पी को लेकर सवाल खड़े किए हैं और कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मामले को लेकर राज्यसभा में तंज किया था और अब उसके बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस मामले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है, उन्हें कटघरे में खड़ा किया है और पूछा है कि आखिर धीरज साहू के मामले पर कांग्रेस चुप क्यों है। और देखिए किस तरीके से धीरज साहू के वो भी चलेंगे। इसलिए अब विपक्ष पार्टी कांग्रेस और साथियों को मुंह छुपाने का कोई जगह नहीं मिलेगा। अभी जो चुनाव हुए हैं छत्तीसगढ़ में, जो स्कैम हुए थे, जितने भी स्कैम्स हुए हैं, राजस्थान में गहलोत सरकार के जितने भी स्कैम्स, करप्शन उजागर हुए हैं, आपने देखा होगा दोनों सरकारों को किस तरीके से सरकार ने नकारा है। जैसे कांग्रेस ने 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला सामने में जो आया है, 500 करोड़ रुपए का सीमेंट घोटाला, 5000 करोड़ रुपए का चावल घोटाला, 1300 करोड़ रुपए का गोटान घोटाला, 700 करोड़ रुपए का डीएमएफ घोटाला। इस तरह के जितने घोटाले हैं, अगर हम नाम लेंगे तो इतना समय लग जाएगा कि घोटालों का नाम लेने में इतना समय लग जाएगा कि बाकी बात हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो कांग्रेस का जितना भी जो उन्होंने करप्शन का दुकानें खोल के रखा हुआ है, सारा कांग्रेस का करप्शन की दुकान बंद होना चाहिए और उसके लिए सख्ती से कार्रवाई किया जा रहा है। तो कांग्रेस का आपने देखा होगा, वो सांसद धीरज साहू और राहुल गांधी हाथ मिला के, कंधे से कंधे मिला करके कैसे चल रहे हैं और कैसे उसको लगातार सांसद बनाया जा रहा है, तो उसके पीछे का कहानी तो वैसे ही अब सबको समझ में आ रहा है। इसलिए कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ा है और आज जो इतना पैसा लूटने का जो सामने में सिलसिला उजागर हुए हैं, तो कांग्रेस और साथी चुप है, मौन रखे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं वो कांग्रेस पार्टी का नाम ही करप्शन पार्टी होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ही करप्शन का जड़ है।